दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राज ठाकरे के बारे में और उनकी जो जहरीली सोच है उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। दोस्तों राज ठाकरे जो है एक मुंबई का जो है एक छोटा मोटा गुंडा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा गुंडा है जो महाराष्ट्र के मुंबई में एक छोटे से एरिया में हफ्ता वसूली का काम करता है। उन्होंने अपने कुछ चमचा लोग के टाइप के लोग जमा कर रखे हैं और उनके दम पर यह सोचता है कि हम बहुत भारी गुंडा हो गए हैं। हालांकि है नहीं उतना बड़ा गुंडा, छोटा मोटा गुंडा है, पॉकेट मारी, हफ्ता वसूली, चोरी चमारी ये सब काम करता है। तो अब जो है राज ठाकरे पहले उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना में ही काम करता था, दोनों भाई मिलकर गैंग चलाते थे। अब जो है दोनों भाई अलग हो गए थे, लेकिन अभी मुंबई महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है उस समय के बाद से जो है दोनों भाई फिर साथ आ गए हैं। इनको लगता है कि महाराष्ट्र के मुंबई में जो है इनका आधिपत्य है और इनका सिक्का अभी भी चलता है। इन दोनों भाइयों की भाषा जो है एक जैसी है, नफरत वाली भाषा, और खासकर अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति, चाहे वो साउथ इंडियन हो चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो। नॉर्थ इंडियन में भी स्पेशली यूपी बिहार के लोगों के प्रति और साउथ इंडियन में चेन्नई और तमिलनाडु वाले लोगों के प्रति उनके मन में विशेष नफरत की भावना पलती है। तो अब जैसे देखिए मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और इन दोनों भाइयों का जो है पूरा जो वसूली का काम बीएमसी के थ्रू ही होता है। कॉरपोरेटर होते हैं, मेयर होते हैं, महापौर होते हैं, उप महापौर होते हैं। इन दोनों भाइयों का जो असल में वसूली का काम होता है ये इन्हीं लोग के गैंग के थ्रू होता है। तो ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मराठी अस्मिता का जो है कार्ड खेलकर, और मुस्लिम का 20% वोट इनके पास है, तो इनको लग रहा है कि 40% मराठी का कार्ड खेलकर और 20% 60% वोट के साथ ये लोग बीएमसी के इलेक्शन में फिर से अपना आधिपत्य जमा लेंगे और महाराष्ट्र में मुंबई पर राज करेंगे। राज क्या करेंगे? वही वसूली का काम करेंगे। तो अब जब चुनाव चल रहा है तो राज ठाकरे जो है उन्होंने तमिलनाडु में साउथ इंडियन के प्रति जो अपना नफरत है उसको फिर से अपना उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि ये लुंगी वालों की पुंगी बजाओ, और उसके साथ ही जो भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उनको उन्होंने रसमलाई कहा है। राज ठाकरे, तुम्हें पता भी है कि अन्नामलाई कौन है? के अन्नामलाई कौन है तुम्हें पता भी है? तुम अगर राज ठाकरे 10 जन्म भी ले लोगे ना तो एक अन्नामलाई का बराबरी नहीं कर सकते हो, एक अन्नामलाई। और तुम अन्नामलाई को कह रहे हो रसमलाई, क्योंकि वो राइमिंग्स मिलती है इसलिए। वो तो छोड़िए, उसके बाद राज ठाकरे एक मुंबई में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसमें वो कह रहे हैं कि यूपी वाले और बिहार वालों को संबोधित कर रहे हैं, करते हुए कह रहे हैं कि ये हिंदी तुम्हारी भाषा नहीं है, तुम्हारी भाषा अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है। राज ठाकरे महामूर्ख, तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो, पहले से पता था, लेकिन बीच बीच में तुम अपने आप को एक्सपोज खुद ही कर देते हो। अरे अवधी हो, मैथिली हो, ये मातृभाषा है, लेकिन बोलचाल की भाषा के लिए हिंदी भाषा ही यूज किया जाता है। समझ गए? तुमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है, और दूसरे बच्चों को तुम कहते हो कि मराठी बोलो, मराठी पढ़ो। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, बोलेंगे, और दूसरों के बच्चों को तुम कहते हो कि मराठी में बोलो। उसके बाद ये तो नफरती है, लेकिन
राज ठाकरे का मेन अभी जो एजेंडा है वो बीजेपी के अन्नामलाई पर चल रहा है, क्योंकि अन्नामलाई जो है, जो मुंबई में जितने भी साउथ इंडियन रहते हैं, तमिलनाडु के लोग रहते हैं, उनमें के अन्नामलाई काफी पॉपुलर है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। मैंने अपने एक लाइन में भी कहा है कि राज ठाकरे, तुमको के अन्नामलाई के बराबरी आने में, एक अन्नामलाई के बराबरी आने में 10 जन्म लगेंगे। तो के अन्नामलाई एक हैसियत है। उन्होंने किस स्थिति में, किस परिस्थिति से निकलकर अपने आप को सिविल सर्विसेज पास किया, एसपी बने, और उसके बाद उन्होंने अपना नाम कमाया बिना किसी बैकग्राउंड के। उसके बाद उनके प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए आमंत्रण मिला, और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, और उन्होंने अपने दम पर बीजेपी को तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया है। और आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा कि अन्नामलाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तब आपकी सारी रसमलाई जो है ना, एक विशेष स्थान पर डाल दिया जाएगा राज ठाकरे, सारी रसमलाई निकल जाएगी तुम्हारी। खैर, तो ये राज ठाकरे को पता ही नहीं है कि अन्नामलाई किस चीज का नाम है, उनकी हैसियत क्या है। राज ठाकरे, अन्नामलाई की हैसियत बहुत ऊंचा है, आसमान से ऊंचा उनकी हैसियत है, उनका किरदार है। वो इतने ऊंचे होने के बावजूद भी वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, सबके लिए प्रेम, सम्मान और इज्जत की शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी तुमने जो धमकी दिया है अन्नामलाई को, उसको लेकर अन्नामलाई ने जवाब दिया है। तुमने कहा ना कि तुम उनका पैर काट लोगे, अन्नामलाई ने कहा है कि वो मुंबई आ रहे हैं और पैर काट के दिखाओ। है हिम्मत राज ठाकरे। मुझे नहीं पता तुम्हारे बाप का क्या नाम है, लेकिन अगर तुम अपने बाप के हो तो अन्नामलाई का पैर काट के दिखा देना, ठीक है। उसके साथ ही साथ इन दोनों भाइयों का, जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, इन दोनों भाइयों का हिंदी और हिंदी भाषियों के प्रति जो उन्माद है, नफरत है, वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दोनों भाई किसकी गोद में बैठ के खेल रहे हैं। दोनों भाई महाराष्ट्र के, मुंबई के मुस्लिम्स के गोद में बैठ के खेल रहे हैं। जहां पर बाला साहब ठाकरे की सभा में जय हनुमान के नारे लगते थे, हर हर महादेव के नारे लगते थे, आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के सभा में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, और जय हनुमान बोलने वालों पर ये तो केस करते हैं। तो अपनी विचारधारा से कितना दूर चले गए हैं, ये तो इन दोनों भाइयों से पूछते हैं। और इन दोनों भाइयों को बराबर एक्सपोज करते हैं इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आकर, आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी जो हैं, पूरे उद्धव ठाकरे की पार्टी को और पूरे इंडिया अलायंस को दिन भर टीवी पर बैठ के गलियाते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलता है। इसे कहते हैं असली प्रवक्ता, कि अपने पार्टी को मार भी रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हमको मारा जा रहा है। यही हालत है उद्धव ठाकरे के सिपा सलार हैं संजय राउत का। संजय राउत भी बहुत उछलते, अभी बहुत दिन पहले जेल में रहकर आए हैं बेचारे, तो उनकी मानसिक स्थिति वैसे ही खराब है। और वैसे भी वो तो नौटी है ही, पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नौटी आदमी तो वही है। तो जब तक ये लोग इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी फुल फ्लेज सत्ता में आ सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता, मराठा समाज के लोग, मराठी समाज के लोग को मैं भली भांति जानता हूं, वो इतने नफरत नहीं करते हैं जितना ये लोग, ये दोनों भाई जो है बीज डालने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।